नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार की कैबिनेट के मंत्री श्याम रजक का जेडीयू से निकाला जाना भी और उनका आरजेडी में फिर से चले जाना इसमें शामिल है। श्याम रजक बिहार के राज्य स्तर की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तरह अक्सर हवा का रुख भांपने में सफल रहे हैं। यही वजह है कि श्याम रजक लालू यादव के जमाने से ही बिहार सरकार में मंत्री पद को सुशोभित करते रहे हैं। आइए पहले समझ लेते हैं आखिर क्यों टूटा श्याम रजक और जेडीयू का नाता। फुलवारी शरीफ के चाय दुकानों पर इन दिनों होने वाली बातचीत पर ध्यान देने पर पता चलता है कि जेडीयू इस बार श्याम रजक का टिकट काटने का मन बना चुकी है। इस सीट से अरुण मांझी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। अरुण मांझी अभी से इलाके का दौरा कर रहे हैं। यही बात श्याम रजक को नागवार गुजरी है। उन्होंने अरुण मांझी से इस बारे में पूछा है तो जवाब आया कि पार्टी का आदेश है, आप वहीं जाकर बात करें। श्याम रजक समझ गए कि उन्हें पार्टी साइड करने की तैयारी में है। इस बार उन्हें आखिरी बार ही मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के बेहद खास रहे श्याम रजक साल 2009 में जेडीयू में शामिल हो गए थे, लेकिन उपचुनाव में उनको हारना पड़ गया। साल 2010 में वो फिर से जेडीयू के कोटे से विधायक बने और फिर मंत्री बने। लेकिन जब श्याम रजक 2015 में महागठबंधन से विधायक बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उनको नीतीश सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। इसी दौरान जुलाई 2017 में टाइम्स नाउ के साथ ऑफ द कैमरा बातचीत में श्याम रजक ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव को अपने परिवार की और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा है। यह वीडियो सार्वजनिक होने के बाद श्याम रजक और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ने लगी थी। जो श्याम रजक नीतीश कुमार के नाक के बाल कहे जाते थे उन्हें पार्टी स्तर पर नजरअंदाज किया जाने लगा। हालांकि इसी बीच उन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह तो मिली, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसी बीच जेडीयू श्याम रजक का टिकट तक काटने की तैयारी में थे। ऐसे में सम्मान बचाने के लिए श्याम रजक के सामने पार्टी से अलग होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अब आइए समझ लेते हैं श्याम रजक के अलग होने का क्या नफा नुकसान होगा। श्याम रजक महादलित कैटेगरी से आते हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट पर महादलित खासकर रजक समाज निर्णायक वोटर कहलाते हैं। इसके अलावा इस सीट पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। माना जाता है कि श्याम रजक डीएम यानी दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट का समीकरण भी कुछ इसी तरह का है। राष्ट्रीय स्तर पर दलितों को एकजुट करने के लिए भी श्याम रजक ने एक अलग संगठन बनाया है। जेडीयू में रहते हुए श्याम रजक गुजरात के जिग्नेश मेवानी के साथ मुलाकात कर अपने इस एजेंडे के विस्तार पर काम करने की कोशिश में जुटे हैं। श्याम रजक यूपी, एमपी और राजस्थान के दलित नेताओं से भी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में जुटे रहे हैं। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरह ही श्याम रजक भी महादलितों को लेकर एक अलग किस्म की राजनीति करने की सोचते हैं, लेकिन अब तक दोनों नेताओं में से किसी को इसका सीधा फायदा नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं कि श्याम रजक की कमी को पूरा करने के लिए जेडीयू जीतन राम मांझी को अपने साथ जोड़ सकती है, क्योंकि मांझी कई बार तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारने से इनकार कर चुके हैं। मांझी 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी के साथ भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उनकी मौजूदगी से कोई खास नफा नुकसान नहीं दिखा था। ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी राजनीति की गाड़ी को चलाने के लिए मांझी एक बार फिर से नीतीश के साथ जा सकते हैं। फुलवारी शरीफ में इमारतें शरिया और खानकाहे मुजीबिया है। इस वजह से यहाँ बिहार के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का आना जाना लगा रहता है। लंबे समय से यहाँ के विधायक होने के चलते श्याम रजक का इन नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं। माना जाता है कि इन्हीं रिश्तों की बदौलत श्याम रजक मुस्लिम बाहुल्य वाले सीटों पर प्रचार के लिए जाते रहे हैं, साथ ही धर्म गुरुओं से वोट के लिए अपील करवाते रहे हैं।
अब आइए जान लेते हैं श्याम रजक को लेकर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र किशोर, कहते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार श्याम रजक ने व्यक्तिगत कारणों से जेडीयू छोड़ा है। उसका नफा नुकसान भी सिर्फ एक सीट तक ही सीमित रहेगा। श्याम रजक के जेडीयू छोड़ने का बिहार में कोई व्यापक राजनीतिक असर नहीं होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह महेश्वर प्रसाद यादव और फराज फातिमी के राजद छोड़ने का कोई राज्यव्यापी असर नहीं होगा। अपवादों को छोड़कर यादव मुस्लिम समीकरण जरूर अब भी आरजेडी के साथ है, किंतु दलित मुस्लिम समीकरण का अभी यहां कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि ऐसा समीकरण बनाने की पहले से ही कोशिश होती रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।